स्टूडेंट्स वेलकम विद द करंट अफेयर्स ऑफ 17 एंड 18 जनवरी 2024। 17 और 18 जनवरी 2024 के अहम वाकयात, जिसमें स्पोर्ट्स, ट्रेड, कुछ प्लेसेस हैं इसके अंदर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट सेलर ऑफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज एंड जापानीज एयरलाइन और इलेक्शंस 2024 स्पेशली। एंड स्पेशली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पर होने वाला ईरान की तरफ से अटैक। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ईरान अटैक्ड पाकिस्तान इन पंजगौर ऑन 16 जनवरी 2024। इसमें दो चीज़ें याद करने की हैं, एक तो उस जगह का नाम जहां पे अटैक हुआ और दूसरा डेट ऑफ द अटैक। 16 जनवरी 2024 को अटैक हुआ, पंजगौर में ईरान ने अटैक किया। ये दो ही चीज़ें इसमें याद करने की हैं। फर्दर न्यूज़ है, ईरानियन न्यूज़ रिपोर्टेड दैट ईरान हैज़ अटैक्ड मिलिटेंट ग्रुप जैशल दुल्म या जैशल अदल। ईरान का कहना है कि उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप जैशल दुल्म पर हमला किया था बेसिकली, जबकि पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्ड द अटैक। द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड ऑन अगस्त 10, 2023। पाकिस्तान की कौमी असम्बली डिसॉल्व कर दी गई थी 10 अगस्त 2023 को। ये डेट बहुत अहम है, इसको देख लें। दिस वाज 15th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच टुक ओथ ऑन 13th अगस्त 2028। द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024 विल कॉन्स्टिट्यूट 16th कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे दो तीन चीजें अहम हैं इस पॉइंट के या इस पॉइंट के अंदर। एक तो 10 अगस्त 2023 जब हमारी 15वीं असेंबली डिसॉल्व हो गई। 15वीं असेंबली ने हलफ कब उठाया था जनाब? 13 अगस्त 2018 को हलफ उठाया था, और ये 15वीं असेंबली थी। ये याद कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है असेंबली, दैट इज 16th। ये भी देख लीजिएगा। Election Commission of Pakistan (ECP) earned rupees 647.64 million from 28,314 nomination papers। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ इन नॉमिनेशन पेपर्स को देख लीजिएगा। 28,314 नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट हुए हैं फॉर इलेक्शंस 2024, जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। ये भी देखिएगा। एक्सपेक्टेड है मार्च अप्रैल में जो टेस्ट आएंगे उसमें इलेक्शन की डेट पूछ ली जाए। Rupees 30,000 were submitted by each of 8082 people for National Assembly, 7474 General, 608 Reserved। नेशनल असेंबली के लिए 8,082 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए और उसकी फीस 30,000 रुपये होती है, जबकि प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस के लिए 20,232 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिए, इसकी फीस 20,000 रुपये होती है। 10 वोमेन आर कंटेस्टिंग इन 2024 जनरल इलेक्शंस इन हरिपुर। अच्छा जनाब, हरिपुर वो हलका है जहां से सबसे ज्यादा खवातीन इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रही हैं 2024 में। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आजकल वीमेन राइट्स एंड वुमेन स्ट्रगल्स बड़ी सामने आ रही हैं। सो उस हवाले से, फेमिनिज्म के हवाले से, ये बड़ा अहम सवाल हो सकता है। हरिपुर वाज फाउंडेड बाय सिख जनरल हरि सिंह नलवा इन 1822। ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया है कि हरिपुर जो है वो सिख जनरल हरि सिंह नलवा ने फाउंड किया था 1822 में, 1822 में। गरलौचे स्टेट सेपरेट्स पामीर आर्चिपेलागो फ्रॉम अंटार्कटिक पेनिनसुला। ये गरलौचे स्टेट है जी, ये किसको सेपरेट करती है या किन के दरमियान में आती है? उसके लिए आपको ये दोनों नाम याद करने हैं, बल्कि तीनों नाम। एक तो स्टेट का नाम क्या है, गरलौचे स्टेट, दूसरा आर्चिपेलागो पामीर, और अंटार्कटिक पेनिनसुला के दरमियान में आती है। अंटार्कटिक पेनिनसुला को सेपरेट जो करता है स्टेट पामीर आर्चिपेलागो से, वो गरलौचे स्टेट है। ये याद कीजिएगा, अंटार्कटिक के हवाले से बड़ा अहम है। गोल्डन टेम्पल बिलोंग्स टू सिख कम्युनिटी। ये गोल्डन टेम्पल नजर आ रहा है आपको, ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है। पहले भी सवाल ये आ चुका है, आजकल भी ये खबरों में बातें हो रही हैं। इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह। ये गोबिंद सिंह का जो है मॉन्यूमेंट है, जो कि 10वें गुरु थे सिख कम्युनिटी के। Chinese Prime Minister Li Qiang said that discrimination in trade is threat to world economy। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट के अंदर नाम याद करने का है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली क्वेंग। ये नाम बड़ा अहम है, इसको याद कर लीजिएगा। फर्दर जो ऐसे के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इसको देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड, इसको पॉइंट को समझना भी है। इस टाइटल से ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड। इसको भी जरा अच्छी तरह से इस टर्म को एक्सप्लेन कर लीजिएगा अपने नोट्स में।
is threat to world economy. He argued in 54th World Economic Forum's annual meeting in Davos. अभी जो डेवोस में WEF की जो मीटिंग हुई थी, दैट वाज 54th मीटिंग. Bangladeshi cricketer Nasir Hussain has been banned to play cricket up to 2025. अच्छा, किस खिलाड़ी को जी 2025 तक आईसीसी ने बैन कर दिया है क्रिकेट खेलने से? सो ही इज नासिर हुसैन. किस एलिगेशन में, क्या इन पे इल्जाम आया? ही रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ मोबाइल आईफोन 12 ड्यूरिंग T10 लीग इन अबू धाबी. इन्होंने एक गिफ्ट रिसीव किया था जनाब लीग के दौरान, T10 लीग के दौरान अबू धाबी में जो इस वक्त चल रही है. Pakistan received second tranche of $705.6 million from IMF. पाकिस्तान ने जो सेकंड ट्रांच है आईएमएफ से 705.6 मिलियंस की, वो रिसीव की 17 जनवरी को. अच्छा, ये कुछ हिस्ट्री है इसकी, ये भी बता दें आपको. फर्स्ट ट्रांच जो 1.2 बिलियन रुपीस की आई थी, वो 13 जून 2023 को आई थी, और थर्ड जो आनी है वो मार्च 2024 में आनी है. ये टोटल $3 बिलियन पाकिस्तान को 3 ट्रांचेज में आने थे, जिसमें से 705.6 मिलियन प्लस 1.2 बिलियन आ चुके हैं. रिमेनिंग अमाउंट जो है मार्च 2024 में आनी है. इकोनॉमी के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त हुई पाकिस्तान में. यूएई रोल्ड ओवर द डिपॉजिट ऑफ $2 बिलियन फॉर 1 ईयर. और किस कंट्री ने एक साल के लिए $2 बिलियन रोल ओवर कर दिए थे जनाब? दैट इज यूएई. ये भी देख लीजिएगा. Around 1.6 million votes were rejected by presiding during counting in 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 1.67 मिलियन वोट्स जो है रिजेक्ट कर दिए थे प्रेजाइडिंग्स में. प्रेजाइडिंग्स के पास ये अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी किस रूल के तहत उन्होंने फॉलो करनी है? सेक्शन 90 है इलेक्शन एक्ट 2017 का. इसमें ये भी चीज याद कर लीजिएगा कि इलेक्शन एक्ट इस वक्त कौन सा फॉलो हो रहा है? 2017 फॉलो हो रहा है, और उसका सेक्शन 19 जो है वो प्रेजाइडिंग को ये इख्तियार देता है कि वो बैलेट पेपर पर किसी भी किस्म के एतराज की वजह से वोट को रिजेक्ट कर सकता है. Apple became top smartphone seller with market share of 20% in 2023. 2023 के स्मार्टफोन सेलर्स जो है, एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है, इसने ग्रैब किया 20% मार्केट शेयर को, जबकि सैमसंग वाज सेकंड विद शेयर ऑफ 19.4%. इससे पहले सैमसंग जो है मुसलसल 3 सालों से वो टॉपर रहे थे, लेकिन 2023 में एप्पल ने 20% मार्केट शेयर को अपने कब्जे में लेकर सैमसंग को पीछे छोड़ दिया. एक्वाडर क्विटो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बनाना एक्सपोर्टर. ये जनाब एक्वाडर है, इसका कैपिटल है क्विटो. ये दुनिया में सबसे ज्यादा केले एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बैड लक है कि मिले बग्स के नाम से एक डिजीज है, एक वायरस है जो इनके ट्रीज में तेजी से फैल रहा है. General elections in Indonesia, Jakarta are going to be held on 14 February 2024. 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं. जकार्ता वाज प्रीवियसली नोन एज बताविया. जकार्ता को पहले बटाविया के नाम से. ये सवाल तो बहुत ज्यादा आ चुका है पेपर्स में, इसको देखिएगा. मित्सुको टोटोरी इज नेम्ड एज जापानीज एयरलाइन चीफ. ये इनकी वर्कर थी जनाब मित्सुको. इनको एयरलाइन चीफ बना दिया है, जापानीज एयरलाइन चीफ, जिसको हम जेल के नाम से, JAL के नाम से जानते हैं. सो मित्सुको टोटोरी जो है, ये पहले केबन क्रू थी. 1985 में ये हायर किया था जेल ने मिस मित्सुको को, और ये फर्स्ट फीमेल चीफ है जापानीज एयरलाइन की.